अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेटिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान इनकी बुक से चैप्टर नंबर 3 काउंटिंग टेक्निक्स का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन देखा, इसकी कुछ एग्जांपल सोल्व की। दूसरे लेक्चर में हमने इसकी जनरल फॉर्म की और फिर हमने इसकी एग्जांपल सोल्व की। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज भी हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही देखेंगे, लेकिन इसकी कम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता दूं। पहले लेक्चर में हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो सेट है, जिसे ए और बी का नाम देता हूं, तो अगर देखें कि ये हमारे पास एक फ़र्ज़ किया यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट बना दिया। ठीक है, बच्चों वाली चीज़ें जो आप 5वीं 6वीं में पढ़ के आए थे, ये हमारे पास एक सेट ए है। ठीक है, ये सेट ए आ गया। ये एक और सेट हमारे पास आ गया, इसको मैंने बी का नाम दे दिया। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट मैं ले लेता हूँ जिसमें हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 सो ऑन 10 तक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से मैं पहला लेक्चर भी क्लियर कर दूंगा, दूसरे लेक्चर में जो पढ़ा वो भी क्लियर होगा, और तीसरा लेक्चर जो आज समझाना चाहता हूँ वो भी सारा इस एक एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखिएगा, ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसमें 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं। अब मैं कहता हूँ कि ए में वो एलिमेंट्स होंगे जो कि डिविजिबल बाय 2 हो। डिविजिबल बाय 2 यानी कि इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ठीक है, बी में मैं वो एलिमेंट्स लूँगा जो कि डिविजिबल बाय 3 हो। ठीक है, डिविजिबल बाय 3, तो यूनिवर्सल में से वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि डिविजिबल बाय 3 है, तो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 9, ये वाले 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें कि मैं नंबरों की तरतीब देने लगा हूँ। तो 1 जो है वो ना ए में है ना बी में, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जहाँ मर्जी आप लिख लें। 2 की अगर बात करूँ तो 2 इस ए में आएगा, तो 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 3 की बात करूँ तो 3 हमारे पास बी में आ रहा है, तो 3 यहाँ पे आ गया। 4 की बात करूँ तो 4 इसमें आएगा। 5 की बात करूँ तो 5 किसी में भी नहीं आ रहा, तो 5 इसमें आ जाएगा। ठीक है, 6 की बात करूँ तो 6 जो है वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 7 जो है वो किसी में भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 8 इसमें आ जाएगा। ठीक है, 9 की बात करूँ तो 9 इसमें आएगा, और 10 जो है वो 10 भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये ए जो हमारे पास सेट था, अब यहाँ पे देखें यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। यूनिवर्सल ये जो पूरी रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल में 1 2 3 4 5 का गया, 5 6 7 8 9 और 10। यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है। अगर मैं यूनिवर्सल सेट की कार्डिनैलिटी की बात करूं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू हमारे पास 10 होंगे। ठीक है, अब डिविजिबल बाय 2 जो है वो 2 4 6 8 10 देखें तो 5 एलिमेंट ए में आ रहे हैं। कौन कौन से, 2 4 6 8 और 10। तो ए की कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की कार्डिनैलिटी हमारे पास इक्वल आ जाएगी 10 के इक्वल। और 10 नहीं, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर देखूं तो बी ये वाला सेट है, तो बी में 3 9 6 ये आ रहे हैं, तो ये हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास आ गए 3। ठीक है, अब यहाँ से गौर करिएगा, अब यहाँ से गौर करिएगा, अगर मैं ए यूनियन बी में देखना चाहूँ कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यानी कि ये यहाँ से लेके ना बाउंड्री जितनी भी आ रही है ए और बी की, ये वाले हमने फाइंड करने हैं कितने आते हैं। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो ए यूनियन बी में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे 2 4 6 8 10 3 9। ठीक है, 2 3 यानी कि 2 3 4 6 9 4 6 8 9 10, 8 9 और 10 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने एलिमेंट्स बने, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल निकला कैसे है, ये हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
ए यूनियन बी, इसमें कितने एलिमेंट्स है, अगर ये मैं फाइंड करना चाहता हूँ ना, तो पहले देखें कि मैं ए में एलिमेंट देखूंगा और प्लस बी में एलिमेंट जितने भी है प्लस कर दूंगा, तो मैं कहूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब ये देखें कि ए में एलिमेंट्स 5 हैं, बी में एलिमेंट्स 3 है, तो ये तो 5 जमा 3 हमारे पास 8 बन जाएगा, लेकिन असल जवाब तो 7 आना चाहिए था। फिर हमने थोड़ा सा गौर किया तो हमें पता चला कि ये जो एलिमेंट 6 है ना, ये दोनों में कॉमन है। जब मैंने ए के एलिमेंट्स गिने 5 जो है 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 लिख दिया। जब मैंने बी के एलिमेंट गिने तो ये दोबारा काउंट हो गया 1 2 3, तो ये एक दफ़ा काउंट होना चाहिए, दोबारा नहीं काउंट होना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास जो है ना, ये वाला यानी कि जो कॉमन वाला है, तो कॉमन वाला यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसमें 6 है, यानी कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास 1 आ रहा है एक एलिमेंट। इस एक एलिमेंट को माइनस भी करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें भी आ रहा था इसमें भी, तो मैं इसको एक दफ़ा शामिल करूँगा और इसको माइनस भी करूँगा, तो ये मैं माइनस कर दिया। तो मैंने क्या चीज़ माइनस की, मैंने ये वाली चीज़ माइनस करनी, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 आंसर आ गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है। तो इस यहाँ से हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले वाली चीज़ों को इंक्लूड करते हैं फिर एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले लेक्चर में देखा था। फिर दूसरे लेक्चर में हमने इसकी इन जनरल फॉर्म देखी थी कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा 3 सेट आ जाएं, 4 सेट आ जाए, 5 सेट आ जाएं, तो हम इसको कैसे लेके चलेंगे। तो मैं इन जनरल फॉर्म लिखता हूँ, उससे हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मज़े की बात मैं बता दूँ कि यूनिवर्सल सेट में तो ये वाले एलिमेंट्स थे, ये वाले, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। ए में हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स थे, 2 4 6 8 10। बी में हमारे पास 3 6 9 थे। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 है। ए यूनियन बी में हमारे पास ये वाले हैं। अगर मैं कहूँ कि ये जो यानी कि ये जो बाउंड्री है, दोबारा बनाने लगा हूँ इस तरह थोड़ी थोड़ी साइड पे, ठीक है, ये जो ए यूनियन बी की बाउंड्री है, इसके अलावा यू में कितने एलिमेंट है, तो इनके अलावा 175, ठीक है। तो मैं कहूँगा ए यूनियन बी के अलावा, अलावा का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री ले लेना, यानी कि यू में से माइनस कर दो ए यूनियन बी को, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें 1 5 7 आ जाएगा, यानी कि मैं कहूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी और इसका कंप्लीमेंट, ठीक है, कंप्लीमेंट्री। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 और 3 एलिमेंट आए, और इस चीज़ को ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन कंप्लीमेंटेशन, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन कंप्लीमेंटेशन, इसको ही, ठीक है। दोबारा इसको लिखूंगा, मैं कहूँगा कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी विद कंप्लीमेंट, यानी कि ए और बी की जो कार्डिनलिटी होगी इसकी कंप्लीमेंट ले लें, और ये हमारे पास आ जाएगा इसके बाद इसका कार्डिनलिटी। तो ये हमारे पास आएगा पहले यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी और फिर माइनस ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो यू में कितने एलिमेंट्स थे, यू में हमारे पास 10 एलिमेंट्स थे ना, यू में कितने 10 एलिमेंट्स थे। तो मैं करूँगा 10 माइनस ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, तो ए यूनियन बी में हमारे पास 7 थे, तो 10 माइनस 7 आंसर आ गया 3। तो ये देखें कि 3 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं, यानी कि ये फार्मूला जो है वो बहुत ही वैलिड है। तो ये जो फार्मूला हमारे पास आया है ना, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है, और विद द कंप्लीमेंटेशन। अब इस फार्मूले को हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरह कि इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, यानी कि ये तो यू का ही रहा ना, और माइनस ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता था, ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी, ठीक है। अब ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा यू की कार्डिनलिटी और माइनस ए की कार्डिनलिटी माइनस बी की कार्डिनलिटी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, तो मैंने जो इस तरह लिखा है ना, तो डी मॉर्गन लॉ हमारे पास आता है, एक डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ कहता है कि ए यूनियन बी होल का जो कंप्लीमेंट होता है ना, ए यूनियन बी होल का जो कंप्लीमेंट होता है, तो ये कंप्लीमेंट अंदर ले जाए और यूनियन को इंटरसेक्शन कर दें, तो ये डी मॉर्गन लॉ है। तो इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और इसकी कार्डिनलिटी इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला था। तो देखें एक एग्जांपल से ही हमने चीज़ें डिस्कस करने की
कोशिश की। अब ये वाला फार्मूला है जो आज के लेक्चर में हमने देखना था। अब इन जनरल सेट के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो देखें ना, वही बातें हैं जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में बता के आया, 1, 2 में बताई थी, वही दोबारा कि कंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी के अलावा वाली चीज़। अब देखें, इन जनरल चीज़ लेके जाता हूँ, वहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। हमने कल पढ़ा था कि अगर हमारे पास n सेट्स आ जाएं, कितने n सेट्स आ जाएं, तो A1 यूनियन A2 और यूनियन सो ऑन चलता गया यूनियन AN। अगर इन सेट्स की कार्डिनलिटी फाइंड करनी है तो सबसे पहले इंक्लूजन के लिए हम प्लस लगाते हैं, तो ये समीशन I जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू n होगा। और यहाँ पे I की कार्डिनलिटी, और फिर एक्सक्लूजन यानी कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अब माइनस वाला आएगा, ठीक है। समीशन आई लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू j, और ये लेस देन इक्वल टू n, और ये आ जाएगा ए आई इंटरसेक्शन ए जे। तो ये फार्मूला हमने कल डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक हो गया। और प्लस सोन ये चीज़ चलती जाएगी। और लास्ट वाले साइन का हमें नहीं पता होता, अगर इवन है तो साइन नेगेटिव आना चाहिए, अगर ओड है तो इसके लिए साइन पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसके लिए ये फार्मूला हमने कल बनाया था, यानी कि -1 की पावर n+1। और यहाँ पे एंड वाली टर्म अगर हम देखें तो ये हमारे पास आएगी, या यही सारी आ जाती है, लेकिन इंटरसेक्शन बन जाता है A1 और इंटरसेक्शन A2 और इंटरसेक्शन सो ऑन AN, ठीक है। फिर हमने कहा था कि इस चीज़ को हम S1 का नाम दे देते हैं, इसको S2 का, और सो ऑन इसको SN का। तो ये हमारे पास बन जाता था S1 माइनस S2 और प्लस सो ऑन -1n+1, और ये बन जाता था SN, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ से समझानी है। ये जो हम कम्प्लीमेंट्री का फार्मूला देख के आए, कौन सा, A इंटरसेक्शन A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, इसकी कार्डिनलिटी इक्वल होगी यूनिवर्सल सेट और माइनस, अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनेगा, तो ये वाली चीज़, ठीक है, माइनस साइन कॉमन साइड पे, तो ये बन जाएगा A इंटरसेक्शन प्लस B इंटरसेक्शन और माइनस A कार्डिनलिटी प्लस B कार्डिनलिटी और माइनस A इंटरसेक्शन B की कार्डिनलिटी, ठीक है। तो इसको S1 का नाम दिया, इसको S2 का नाम दिया, तो ये बन जाएगा A इंटरसेक्शन B, A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U की कार्डिनलिटी माइनस, ये बन जाएगा S1 माइनस S2। ये वाली चीज़ S1 बन गई, ये S2 बन गई, ठीक है। अगर इन जनरल लेके चलनी है हमने चीज़, यानी कि n सेट्स के लिए, ठीक है। अब n सेट्स के लिए लिखने लगा हूँ, नीचे देखिएगा, गौर करिएगा, मैं क्या लिखूँगा n सेट के लिए, यहाँ पे लिखने लगा हूँ A1 कम्प्लीमेंट, ठीक है ना, A1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन AN कम्प्लीमेंट। इसकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल होगी, पहले यूनिवर्सल सेट, तो आपकी बुक पे ना इसको x का नाम दिया गया है, ठीक है, किसका, x का नाम दिया गया है, आप यूनिवर्सल सेट लेके चलें। और आप ये जान लें कि ये वाली चीज़ इक्वल होती है n ऑफ इसके, यानी कि अगर A की कार्डिनलिटी है वो इक्वल होगी n ऑफ, जो सा मर्जी जैसे मर्जी यूज़ कर लें, ठीक है। और माइनस साइन आ जाएगा, क्या, माइनस साइन में आ जाएगी ये वाली सारी चीज़, यानी कि ये वाली सारी चीज़ आ जाएगी A1 यूनियन A2 और यूनियन सो ऑन AN, इसकी कार्डिनलिटी, ठीक है, यानी कि इस वाले की कार्डिनलिटी। और ये किसके इक्वल है, ये सारी इसके इक्वल है, नहीं तो ये सारी इस वाले के इक्वल है, तो हम इसको लिख देंगे U की कार्डिनलिटी, यानी कि ये लिख दिया हमने U की कार्डिनलिटी, और माइनस इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा, S1 माइनस S2 प्लस सो ऑन -1 की पावर n+1 SN। तो आपकी बुक पे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, पावर जो है वो n+1 आएगी ऊपर, ठीक है, ऊपर वाले में पावर जो है वो n+1 आएगी। अब यहाँ से देखें तो आप चाहें तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा U की कार्डिनलिटी, और माइनस है ये S1 प्लस S2 और प्लस सोन, ये बन जाएगा, ये -1 है, ये -1 की पावर n है, तो -1 की पावर n+2 बन जाएगा, तो -1 की पावर n+2 बन जाएगा और SN, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला आ गया फॉर n टर्म्स के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम एक और थ्योरम है उसको हम कवर करते हैं, और वो इसी एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये जो हमने एग्जांपल किया ना, इसी एग्जांपल से हम इसको लेके चलेंगे। वो थ्योरम मैं ऊपर लिख देता हूँ। वो थ्योरम कहता है कि A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, इसकी कार्डिनलिटी इक्वल होगी B की कार्डिनलिटी और माइनस A इंटरसेक्शन B की कार्डिनलिटी। अब इसको पहले समझें, तो A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब क्या है, मैं दोबारा इसका सेट बना लेता हूँ। देखें यहाँ पे हम अब इसको रेस करके बताएंगे आपको।
अब इस चीज़ का मतलब क्या है, इसका मतलब है ए की कार्डिनलिटी, यानी कि दोबारा देखिए ए का कंप्लीमेंट, ए के कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, ए को छोड़ के बाकी हिस्सा, ठीक है ना। यानी मैं दोबारा यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ये है ना दो चीज़ें ये वाली हैं, तो इसका मतलब क्या है, ए कंप्लीमेंट का, यानी कि ये अगर ए है ना तो इसको छोड़ दें, यानी कि इसको छोड़ दें, ये ए वाले को छोड़ दें, इसके अलावा बाकी ये सारा हिस्सा, ठीक है, ये सारा हिस्सा, और इसका हमने इस सारे हिस्से का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, ठीक है, बी ये है ना, तो इस सारे हिस्से का हमने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी के साथ। तो आपको दोबारा मैं समझाता हूँ, देखिए दो वेन डायग्राम्स बना के दिखाता हूँ, ठीक है, बात की समझ लगनी चाहिए, डायग्राम्स जितनी मर्जी बना ले। यहाँ पे बनाने लगा हूँ, ये हमारी पूरी डायग्राम है, तो पूरी डायग्राम ये वाली हो गई हमारे पास। अब ए इंटरसेक्शन की बात करने लगा हूँ, ठीक है, देखें तो ये हमारे पास अगर तो ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, ए को छोड़ के बाकी सारा हिस्सा, ठीक है ना, ए को छोड़ के बाकी सारा हिस्सा ये आ गया, ठीक है। अब दोबारा सेट बना लेता हूँ, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन बी से लेना है, पहले मैं बी ड्रा कर दूं, तो बी हमारे पास ये वाला है, ठीक है, बी हमारे पास ये वाला है। तो अब देखें कि ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ गया, ये हमारे पास बी आ गया। अब अगर हम ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी देखना चाहते हैं, यानी कि अगर ये हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है, इसमें कॉमन भी है ना, यानी कि अगर ये हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है, तो अब देखें इन दोनों में से कॉमन कौन सा आ रहा है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में शेडेड है। तो यहाँ से देखें तो ए जो है वो सारा बाहर निकल जाएगा। अब कॉमन कौन सी है, तो ये वाली चीज़ इतनी इतनी कॉमन है, बस ये इतनी चीज़ दोनों में शेडेड है। अगर इसकी बात की जाए, ये जो छोटा पोर्शन है, तो छोटा पोर्शन इसमें खाली है, इसमें बड़ा हुआ है, तो यानी कि ये खाली है, तो इस वजह से ये नहीं आएगा। यहाँ से ए खाली है, ये खाली है, इसमें से ये वाली साइड खाली है, ये वाली साइड भरी हुई है, तो खाली की वजह से नहीं आएगा। जो दोनों में शेडेड है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, यानी कि दोनों में जो शेडेड है ना वो इतना ही है। तो अब ये इतने की बात करें तो ये क्या है, तो ये बी है, ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली इतनी वाली चीज़ जो आ गई हमारे पास, ठीक है, ये जो इतनी कुछ चीज़ आई है ना हमारे पास, ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये खाली रीजन कौन सा है, खाली रीजन ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो बी पूरा सेट था, तो पूरे सेट में से इतना रीजन माइनस करके ये वाला आंसर आ रहा है ना, तो ये जो हमारे पास ये रीजन जो है ये बी से निकल जाएगा, तो मैं इसको कहूँगा ये बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो यही तो हमारा थ्योरम हमें कहता था कि ये वाला ये किसके बराबर है, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि मैंने समझाने की कोशिश की, आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ आई होगी, मैं मज़ीद रिपीट इसको नहीं करता। अब इसका हम मैथमेटिकली प्रूफ देख लेते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ ये है कि सबसे पहले देखें कि बी की कार्डिनलिटी, ठीक है, तो बी की कार्डिनलिटी किसके इक्वल होती है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और इंटरसेक्शन बी ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट से हम बी का इंटरसेक्शन ले तो वो हमेशा छोटा सेट ही आता है, इंटरसेक्शन ले तो हमेशा छोटा सेट ही, तो छोटा जो है वो यू का हिस्सा है, तो ये बी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें यू को मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट, ठीक, ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट, यानी कि ए और जो ए में नहीं है उस सभी को हम मिलाएंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ये सारी आपने छोटी क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, और इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि अब ये इसके साथ लैदा, ये इसके साथ लैदा, डिस्ट्रीब्यूशन ला लगेगा, तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, और ये सारी किसके इक्वल है, ये सारी बी के कार्डिनलिटी के इक्वल है। अब इसके ऊपर ना फार्मूला लगेगा, अब ये किसके इक्वल है, बी कार्डिनलिटी के इक्वल है। अब यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए यूनियन बी, यानी कि हम क्या जानते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, A1 नज़र आ रहा है, हाँ जी, A1 यूनियन A2, अगर इसकी कार्डिनलिटी हम लेना चाहें तो हम क्या लिखते हैं, A1 की कार्डिनलिटी और प्लस A2 की कार्डिनलिटी और माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 की कार्डिनलिटी।
यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन इसके ऊपर लगा दिया। किसके ऊपर? हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये यहाँ पे मैंने लगा के आपको दिखाया A1 A2 की मदद से, ठीक है। अब यही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन मैं इस पे लगाने लगा हूँ। किस पे? यही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ये पहला सेट है और ये दूसरा सेट है। तो पहला सेट यूनियन दूसरा सेट, तो पहले सेट की कार्डिनैलिटी, इसकी कार्डिनैलिटी है ना, देखें तो ये पहले सेट की कार्डिनैलिटी आ जाएगी, तो ये इसकी कार्डिनैलिटी और प्लस दूसरे की कार्डिनैलिटी आ जाएगी, प्लस दूसरे की कार्डिनैलिटी और फिर माइनस इसकी कार्डिनैलिटी इंटरसेक्शन इसकी कार्डिनैलिटी, तो ये आ जाएगी A इंटरसेक्शन B और फिर इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। इसकी कार्डिनैलिटी आ गई ये हमारे पास, ठीक है, ये इंटरसेक्शन है। अब यहाँ से थोड़ा सा गौर करें तो A इंटरसेक्शन B लिखा हुआ है, तो यानी कि मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, तो ये A इंटरसेक्शन B लिखा हुआ है। A इंटरसेक्शन B का मतलब है जो इनमें कॉमन हिस्सा है, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। ये पहले के लिए डायग्राम बना ली, अब इस दूसरे के लिए बनाने लगा हूँ, ठीक है। ये पहले के लिए बना लीजिए, कॉमन आ रहा है इस पहले का मतलब। दूसरे का मतलब है जो चीज़ A में नहीं है, तो A में नहीं है और B, तो वो ये वाली आ जाएगी, ठीक है, अकेला B कॉमन हिस्से के अलावा। अब इस कॉमन हिस्से के अलावा और इस कॉमन हिस्से में यानी कि B की बात करें तो ये वाला शो कर रहा है और ये जो है ये वाला शो कर रहा है। इसमें और इसमें कॉमन कौन है? कोई भी नहीं कॉमन, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो इसका आंसर आएगा 0। तो ये हमारे पास बन गया 0, तो ये सारा हो गया, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसकी बात करें तो ये वाली चीज़ हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो ये चीज़ यहीं पे रही, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं ना इसकी, तो ये आएगा A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B, इसकी कार्डिनैलिटी बराबर आ जाएगी। अब B कार्डिनैलिटी और माइनस ये उधर जाकर माइनस हो गया, तो A इंटरसेक्शन B की कार्डिनैलिटी, तो ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसी से मज़ीद जो है वो फार्मूले निकलते हैं, बल्कि थोड़ा सा अगर हम जज करें ना तो ये देखें कि A के ऊपर कंप्लीमेंट था, B वैसे ही था, तो पहले B आ गया और फिर BA आ गया, ठीक है। अब 3 सेट को लेके ये फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C, तो इसका फार्मूला क्या आएगा? तो देखें सबसे पहले B के ऊपर कंप्लीमेंट नहीं था तो B की कार्डिनैलिटी आ गई थी, अब C के ऊपर कंप्लीमेंट नहीं है तो C की कार्डिनैलिटी आ जाएगी, ठीक हो गया। और देखें माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ से फिर BA था, यहाँ पे CA आ जाएगा, यानी कि A और C। यहाँ से फिर CB आ जाएगा, यानी कि A B और C, ठीक है। और फिर प्लस में हमारे पास आ जाएगा ABC, तो बस ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया, यानी कि ये 3 के लिए हो गया A B और C। इसी तरह आप 4 के लिए लिख सकते हैं। 4 के लिए कैसे आएगा मैं थोड़ा सा आपको ना कॉमन सेंस से बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन D। इसका मैं अगर आप फाइंड लिखना चाहें फार्मूला तो थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले क्या आएगा? D का कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि D के ऊपर कोई भी हमारे पास साइन नहीं है। फिर माइनस DA, फिर माइनस DC DB, फिर माइनस DC, ठीक है। फिर माइनस DCA, फिर माइनस DCB, फिर माइनस DBA, ठीक है। और फिर एंड पे यानी वो प्लस वाले होंगे और फिर हमारे पास एंड पे इस सारे पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। दोबारा सुन ले क्योंकि प्लस माइनस बोलने वक्त मिस्टेक हो गई थी। डी वैसे ही है, सबसे पहले डी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर माइनस DA माइनस DB माइनस DC, ठीक है। फिर 3 वाला प्लस में आएगा क्योंकि इंक्लूजन एक्सक्लूजन है ना, पहले इंक्लूड फिर एक्सक्लूड इस तरह। तो फिर प्लस DCA, फिर प्लस DCB, फिर प्लस DBA, ठीक है। और फिर माइनस में आएगा ये सारा A B C और D, ठीक है। तो ये इस तरह आप इसको याद करें और इसको लिखें। अब एक एग्जांपल आई है, उस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और फिर अपने लेक्चर को एंड करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 आई है। एग्जांपल नंबर 8 में कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स। नंबर ऑफ इंटीजर फाइंड करने हैं इन द सेट, इस एस सेट में 1 से लेके 1000 तक जाएगा, ठीक है। ये 1000 है और विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 7 बट आर डिविजिबल बाय 3। उसने कहा है कि इस सेट में से कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे जो कि 5 और 7 पे डिविजिबल ना हो। नाइदर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल ना हो, नॉर बाय 7 और ना ही 7 से हो, बट आर डिविजिबल बाय 3 लेकिन 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को सोल्व आपकी बुक पे भी किया गया है, सोल्यूशन लिखा है, मैं चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। लिखना कैसे है वो आपकी बुक पे लिखा हुआ है। तो देखें मैं कह लेता हूँ जो डिविजिबल बाय 5 है ना, यानी कि डिविजिबल बाय 5 है, उसको ए सेट को नाम दे देता हूँ डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय 5। ठीक है, बी सेट को नाम दे देता हूँ डिविजिबल बाय 7 और सी को नाम दे देता हूँ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर ए इसको नाम दिया तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, बी कंप्लीमेंट की बात करें तो ये आ जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 7 और सी कंप्लीमेंट की ना बात करें नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये वाली चीज़ें आ गई। अब उन्होंने कहा है कि नॉट डिविजिबल बाय 5 चाहिए तो नॉट डिविजिबल 5 ये वाली चीज़ आएगी, नॉट डिविजिबल बाय 7 चाहिए तो 7 के लिए ये आएगा और डिविजिबल बाय 3 चाहिए तो ये आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 से डिविजिबल होता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास आएगा यानी कि वो ये भी हो और ये भी हो। तो जहाँ पे याद रखें और का कंसेप्ट यूज़ हुआ ना, और एंड, वहाँ पे इंटरसेक्शन यूज़ होता है, और जहाँ पे आर यूज़ हुआ ना, आर यानी कि या, वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है ना, एंड के लिए। तो उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि 5 से डिविजिबल हो, 5 से 7 से या फिर 3 से। उन्होंने कहा ये हो और लेकिन ये भी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट यूज़ होगा। तो ये हमारे पास आएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी, इसकी कार्डिनलिटी। और इसका फार्मूला अभी हमने पढ़ा कि ये आएगा सी का कंप्लीमेंट, सी की कार्डिनलिटी माइनस